इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी में लगातार बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। सालों से बसाए गए अतिक्रमण पर अब लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। वहीं इस बीच संभल में कई अवैध मजार, मस्जिद और दुकानें प्रशासन की चपेट में आई हैं, जो कि अवैध साबित हुई है। और इसके बाद अब उन पर लाल निशान लगकर उन पर नोटिस दिया जाएगा, जिसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। प्रशासन की ये कार्रवाई लगातार जारी है, जिसके चलते अतिक्रमणकारियों की नींद उड़ी हुई है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़े हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सर, सबसे पहले बात करते हैं बुलडोजर एक्शन की। तो ये एक या दो जगह पर नहीं, कई जगहों पर देखने को मिल रहा है, लेकिन संभल में अगर ये एक्शन हो रहा है तो कितनी बड़ी बात है? देखिए, बड़ी बात तो गौसुल मस्जिद को लेकर खास तौर पर है, क्योंकि देखिए तमाम जगह पर जो बुलडोजर चल रहा है उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गौसुल मस्जिद पर जब बुलडोजर चलेगा उसको लेकर समाजवादी पार्टी हो या फिर तमाम मौलाना हो, वो कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति पैदा करना चाहते हैं और माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। पहले पूरी खबर बताते हैं, फिर समाजवादी पार्टी पे भी आएंगे और उन कट्टरपंथी मौलानाओं पे भी जो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 10 दुकानें हैं और 3 मस्जिदें हैं और 8 मदरसा हैं जिस पे बुलडोजर चलना है। और आपने ठीक कहा कि लाल निशान अब लगने उस पर शुरू हो गए हैं और तकरीबन 10 दिन के अंदर अंदर ही उनको गिरा दिया जाएगा, क्योंकि पहले उन्हें नोटिस दिया जा चुका था। जब प्रशासन नोटिस देता है तो या तो 15 दिन का होता है या फिर 30 दिन का नोटिस दिया जाता है, और नोटिस दिया जा चुका है। अब लाल निशान लगने शुरू हो गए हैं और गौसुल मस्जिद को तोड़ा जाएगा अगर खुद हथौड़ा कट्टरपंथियों ने नहीं चलाया तो। फिलहाल योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें तो 2017 से हमें बुलडोजर एक्शन देखने को भी मिल रहा है, और तो और अब बच्चे को बुलडोजर एक्शन पसंद भी आ रहा है, क्योंकि जो बच्ची बुलडोजर लेके योगी आदित्यनाथ के पास पहुंची वो तस्वीर अभी भी वायरल है, वो आपने भी देखी। और अगर संभल की बात करें तो संभल में भी बुलडोजर एक्शन हो रहा है, जिससे कहीं ना कहीं कट्टरपंथियों को तकलीफ हो रही है। दरअसल मामला इस तरीके से था कि ये ग्राम सभा और सरकारी जमीन पर बनाई गई है, और सरकारी जमीन पर जब ये बनी है तो तोड़ी जानी ही थी। हालांकि समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी थी, लेकिन जो वहां पर मौलाना है, जो तमाम इमाम है, वो ये कह रहे हैं कि 150 साल पुरानी ये गौसुल मस्जिद है और 150 साल पुरानी मस्जिद को अब जानबूझकर तोड़ा जा रहा है। लेकिन अगर 150 साल पुरानी ये मस्जिद है तो शायद आपके इसके पास प्रूफ हो, क्योंकि देखिए 150 साल अगर पुरानी भी थी तो कहीं ना कहीं उसका जिक्र होगा, कहीं ना कहीं ऐसे दस्तावेज होंगे जो आपके पास होंगे, या फिर जो आपके पूर्वज होंगे उन्होंने आपको कुछ तो ऐसा दिया होगा तो आप बता सके कि 150 साल पुरानी मस्जिद है। लेकिन आप उसे बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये जता रहे हैं कि 150 साल पुरानी मस्जिद है और इसे गलत तरीके से तोड़ा जा रहा है, जबकि ये वैध तरीके से तोड़ा जा रहा है, अवैध तरीके से नहीं। और कुछ मौलाना जानबूझकर कट्टरपंथ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो वहाँ के इमाम हैं उनका वीडियो भी सामने आया है। हालांकि वो सोशल मीडिया पर है और उन इमाम की तरफ से कहा गया है कि हम नहीं चाहते कि गौसुल मस्जिद को तोड़ा जाए, क्योंकि गौसुल मस्जिद से कहीं ना कहीं कई लोग जुड़े हुए हैं और गौसुल मस्जिद टूटेगी तो कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति बन सकती है। लेकिन पुलिस की तरफ से पहले अपील की गई है, और जब हम देखेंगे इस गौसुल मस्जिद को तोड़ा जाएगा तो बाकायदा पूरी फोर्स तैनात रहेगी। अगर कोई टकराव की स्थिति होती भी है तो पुलिस कहीं ना कहीं उन पर डंडे बरसाने की कोशिश करेगी, क्योंकि देखिए जो तमाम इमाम हैं अब वो भड़काऊ बयानबाजी करने की भी शुरुआत कर चुके हैं, क्योंकि इससे पहले शाही जामा मस्जिद के जो इमाम थे उस पर हमने देखा था कि किस तरीके से करोड़ों का जुर्माना ठोका गया जब ग्राम सभा की जमीन पर उन्होंने अवैध तरीके से मस्जिद बना ली। और उसी दिन से हम लगातार टकराव की स्थिति उत्पन्न करते हुए कुछ मौलानाओं को देख रहे हैं। गौसुल मस्जिद का मौलाना जो इमाम है वो भी खासतौर पर यही कह रहा है कि इस मस्जिद को हम टूटने नहीं देंगे, जबकि आपने वो मस्जिद अवैध तरीके से बनाई है। और जो शाही जामा मस्जिद के इमाम हैं उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि वो मस्जिद तो वैध तरीके से बनाई गई, अगर वैध तरीके से बनाई गई होती तो शायद आप पर इतना बड़ा जुर्माना ना ठोका जाता, क्योंकि कोर्ट देखिए, पुलिस की बात अलग है, आप पुलिस को गलत ठहरा सकते हैं, आप प्रशासन को गलत ठहरा सकते हैं, लेकिन आप कोर्ट को गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि कोर्ट जब भी कोई फैसला लेता है तो वो सबूतों के आधार पर लेता है। और कोर्ट की तरफ से जब फैसला लिया गया है तो कहीं ना कहीं इन इमामों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इन कट्टरपंथियों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी की भी, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी का अगर जिक्र करते हैं तो संभल का जब भी जिक्र आता है तो संभल में इकबाल महमूद जो कि विधायक हैं और जियाउर रहमान बर्क सबसे पहले आगे आ जाते हैं। और जियाउर रहमान बर्क की तरफ से हालांकि ये बातचीत में कहा गया है, एक बातचीत में, कि संभल के अंदर तमाम मस्जिदों को तोड़ने का प्लान बनाया है योगी आदित्यनाथ ने, और योगी आदित्यनाथ की सरकार रहेगी तो संभल में एक भी मस्जिद नहीं रहेगी, तमाम मस्जिदों को शहीद कर दिया जाएगा। सर, इस बीच एक सवाल लेना चाहूंगी, ये अतिक्रमण कोई 1-2 दिन पहले बसा हुआ नहीं है, ये सालों से बसा
बसा हुआ आ रहा है, लेकिन आखिर इसको बसने किसने दिया, इसकी जड़ें जमने किसने दी? वो साफ साबित होता है कि अखिलेश यादव के शासनकाल से इसकी जड़ें जमना शुरू हुई थी। लेकिन अब अगर एक्शन होता है तो विपक्षी खेमे में खलबली क्यों मचती है? अखिलेश यादव के समय में नहीं, ये मुलायम सिंह यादव में हुआ। और मुलायम सिंह यादव में जब ये होता रहा अवैध निर्माण, तो वो अखिलेश यादव ने भी करने दिया, क्योंकि देखिए मुल्ला मुलायम कहा जाता था मुलायम सिंह को, और मुलायम सिंह को मुसलमान काफ़ी पसंद करते थे। और अगर कोई भी इमाम गया और इमाम ने मांगा कि हमें वहाँ मस्जिद बनाना है, तो कहते थे कि आप जाइए आराम से बना लीजिए, और उसके कोई ना दस्तावेज होते थे, कुछ भी नहीं होते थे, क्योंकि देखिए जो सरकारी ज़मीन होती है वो सरकार ही दे सकती है किसी को। और सरकारी ज़मीन पर मस्जिद बनी तो इसका मतलब है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से जब सरकार रही मुलायम सिंह की, तभी उन्होंने मस्जिद दे दी, मस्जिद बनाने के लिए जगह दे दी। और फिर अखिलेश यादव के भी सरकार आई तो अखिलेश यादव ने भी सरकारी ज़मीन को मस्जिद बनाने के लिए दे दिया। जबकि योगी आदित्यनाथ सरकारी ज़मीन को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दे रहे हैं, सरकारी ज़मीनों को गरीबों के घर बनाने के लिए दे रहे हैं, सरकारी ज़मीनों पर स्कूल खोलने की बात कह रहे हैं। क्योंकि देखिए अगर ग्राम विभाग की वो पूरी ज़मीन है या फिर तालाब की ज़मीन है तो उससे विकास किया जाना चाहिए, और लोगों का विकास उससे होगा, ना कि आप मस्जिद और मदरसा स्थापित कर लें। क्योंकि मुलायम सिंह यादव की सरकार में हमने देखा है कि तमाम जो हज़ारों मस्जिदें थी वो किस तरीके से बॉर्डर एरिया में बसा दी गई, और आज उन पर बुलडोजर चलाना इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि वहां से आतंकी लिंक भी सामने आ रहे हैं। और तो और जो जिहादी मानसिकता हम मदरसों में देख रहे हैं कि पढ़ाई जा रही है, उस पर किस तरीके से एक्शन हो रहा है। तो मुलायम सिंह यादव की सरकार में हजारों मस्जिदें आपको ऐसी मिलेंगी जब आप इतिहास के पन्नों को खंगालेंगी। क्योंकि देखिए पहले की बात अलग थी, लेकिन आप तुरंत आज गूगल कर लेते हैं, अगर सोशल मीडिया पर अगर इतिहास खंगालने की कोशिश करें तो आपको हमारी बातें पूरी तरीके से सच लगेंगी, और आपको पता लग जाएगा कि मुलायम सिंह यादव की सरकार में किस तरीके से इन मस्जिदों को अवैध तरीके से बसाया गया है, मदरसों को अवैध तरीके से बसाया गया। और अखिलेश यादव ने भी वही MY समीकरण को साधने की कोशिश की, यानी यादव और मुस्लिमों की, और इसलिए वो मुस्लिमों की बात आज तक कहते हैं ताकि मुसलमान उन्हें वोटर मिल पाए। क्योंकि देखिए क्या होता है कि मुसलमानों को कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने बेवकूफ बनाने का काम किया। आपने हमेशा से मुसलमानों की मस्जिदों की बात की, आपने मदरसों की बात की, लेकिन क्या आपने किसी मुसलमानों को ये कहा कि आप अपनी तालीम अच्छी करिए? क्या आपने किसी मुसलमान को ये कहा कि आपको डॉक्टर बनना चाहिए? सर, इनको बरगलाने की कोशिश की जाती है कि कार्रवाई सिर्फ मस्जिद मज़ारों पर होती है, जबकि देखा गया है कि अवैध दुकानें चाहे हिंदू की हो या मुस्लिमों की हो, सभी को गिराया जाता है। मस्जिद हो या मंदिर हो, अगर वो अतिक्रमण की चपेट में है तो उसे गिराया जाएगा। लेकिन मुसलमानों को इस तरीके से बहलाने की, फुसलाने की कोशिश क्यों की जाती है? बिल्कुल, देखिए वोट बैंक है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का। क्योंकि अभी भी जो संभल में गौसुल मस्जिद की खबर हम बता रहे हैं, उससे 7-8 दुकानें ऐसी हैं जो हिंदुओं की हैं, और उन दुकानों को पर भी बुलडोजर चलेगा, उनको भी नोटिस दिया गया है। लेकिन उसकी बात कोई नहीं कर रहा है। खाली समाजवादी पार्टी को गौसुल मस्जिद ही नजर आ रही है, क्योंकि वो मस्जिद है और मस्जिद में मुसलमान जाते हैं, इसलिए वोट बैंक की उन्हें फिक्र है। आज तक क्यों समाजवादी पार्टी स्कूलों का जिक्र नहीं करती? आखिर क्यों समाजवादी पार्टी जिक्र नहीं करती है कि जो तमाम मदरसे में शिक्षा दी जा रही है उसको हाईटेक तकनीक का बनाया जाए? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जो मदरसे की शिक्षा है उसकी बात भी की है, और कहा है कि कैसे हाईटेक तकनीक मदरसों में भी होनी चाहिए, मदरसों में भी विज्ञान गणित सब पढ़ाना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मदरसे में कोई ऐसी अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है, लेकिन कई मदरसे ऐसे हैं जहाँ पर जिहादी मानसिकता को भी कहीं ना कहीं बढ़ावा देने का काम किया जाता है, जो कि सरकार से लिंकअप नहीं है। उन मदरसों की हम बात करें, क्योंकि आपने बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश में ऐसे मदरसे देखे होंगे जो कि सरकार से लिंकअप नहीं होते हैं, और वहाँ किस तरीके से जिहादी मानसिकता होती है, और वहीं से आतंकी लिंक कहीं ना कहीं नजर आता है। तो साफ तौर पर समाजवादी पार्टी ने, आपने सही कहा, कि मुसलमानों को बरगलाने का काम किया है। मुसलमानों के लिए अगर उन्होंने विकास का काम किया होता तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को उन्होंने जगह भी दी होती। अभी भी देखिए 2027 को लेकर समीकरण साधने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं, MY समीकरण को। लेकिन क्या अखिलेश यादव इस बात का ऐलान कर सकते हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो CM मैं नहीं, एक मुसलमान नेता होगा? आपने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में मिला तो लिया, और वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी में आ तो गए हैं, लेकिन क्या यह आप ऐलान कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी को आप वोट देते हैं तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी ही CM बनेंगे, क्योंकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी मुसलमान हैं? ये ऐलान समाजवादी पार्टी नहीं कर सकती, क्योंकि समाजवादी पार्टी हमेशा से अपनी विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश करती आई है। पहले मुलायम सिंह यादव, फिर अखिलेश यादव, आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि अखिलेश यादव अपनी ही विरासत को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, लेकिन किसी मुसलमान को वो जगह नहीं देंगे। वो सिर्फ मुसलमानों का यूज करना
जानते हैं, उनको बरगलाना जानते हैं, मुसलमानों को सिर्फ इतना कहना जानते हैं कि आप कहीं ना कहीं 8-10 बच्चे पैदा कर लीजिए। क्योंकि देखिए शिवपाल यादव के बयान के बाद मैं ऐसी बात कह रहा हूँ, क्योंकि कई बार शिवपाल यादव से लेकर मौलानाओं के ऐसे बयान सामने आ चुके हैं, सिर्फ वो बच्चे पैदा करने की बात करते हैं, लेकिन उन बच्चों को आखिर शिक्षा कहाँ से दी जाए उसकी बात कोई नहीं करता है। और कांग्रेस ने देखिए, पहले कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में, क्योंकि दशकों पहले कांग्रेस ने ऐसी बात कही उत्तर प्रदेश में, और फिर समाजवादी पार्टी ने कही, लेकिन योगी सरकार शिक्षा की बात करती है सबके लिए, तमाम, और इसीलिए योगी आदित्यनाथ को पसंद किया जा रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर यूपी में विकास के लिए लगातार बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि अवैध अतिक्रमणकारियों को बख्शा नहीं जाएगा, और किसी ने भी प्रदेश के माहौल को खराब करने की कोशिश की तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।